Hello guys, welcome to this video. In this video, I'm going to analyze all my stocks जो मेरे पास जो भी होल्डिंग्स है मैं उनको एनालाइज करूंगा एंड देखूंगा कि क्या ये टाइम प्रॉफिट बुकिंग का है या कोई स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए या हमें ये सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके सो क्योंकि मैं जस्ट अगर आपको बता दूं न्यूज़ तो रिसेंटली न्यूज़ आई है महाराष्ट्र में न्यू कोविड गाइडलाइंस जो इशू हुई है उसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है। सो विल सी इसका इम्पैक्ट एंड ऑल क्या इस पे आ सकता है। ओके so these are the things to notice. Cinema halls, wedding halls और auditoriums can only be attended by 50% capacity. तो सिनेमा के स्टॉक्स अगर किसी के पास है तो that might be affected due to this. Okay, then सो कंपनीज कोई कंपनी रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड सो एक ही न्यूज यहाँ पे मुझे दिख रही है दैट इज 50% capacity वाली. Okay, so overall business would be impacted due to restrictions. So this means that we can see some bearishness in stocks. Okay, so this is quite concerning for everybody, every investor. So I'm going to analyze the stocks that I'm holding and मैं देखूंगा कि अगर मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए थोड़ा वेट करना चाहिए किस लेवल तक मुझे वेट करना चाहिए. ओके सो फर्स्ट स्टॉक इज अशोक लेलैंड. मैंने यहाँ पे ऑटो इंडेक्स देखा डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ. सो ये लाइन तक मतलब ये ट्रेंड लाइन तक काफ़ी कंफर्टेबल है. 200 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा देन नीचे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है. ओके सो एज ऑफ नाउ इस सेक्टर में नो नीड टू फियर. ओके ऑटो सेक्टर एंड उसी का स्टॉक अशोक लीलैंड यहाँ पे मैंने उसको ऑलरेडी एनालाइज कर दिया है. सो आई एल सी कि ये लेवल्स तक सपोज 121 यहाँ पे एक सपोर्ट है देन 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है. बट अगर मैं SGX निफ्टी देखूँ अगर सो वो भी नेगेटिव है 16,882 पे कुछ चल रहा है SGX निफ्टी. वो इंडिकेट यही करता है कि मंडे के दिन गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड ड्यू टू दिस न्यू रेस्ट्रिक्शंस अभी पता नहीं इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स कैसे इसको रिएक्ट करते हैं. ओके सो देयर इज अ फियर इन मार्केट एज ऑफ नाउ. सो लेट्स सी अशोक लेलैंड की मैं अगर बात करूँ तो 121.20 एक सपोर्ट है 109.75 एक सपोर्ट है. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि मैं जैसे ही 109.75 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है देन आई वुड डेफिनेटली बुक माई प्रॉफिट और अगर मेरा लॉस चल रहा है तो मैं वो लॉस को भी एक्सेप्ट कर लूंगा. आई डोंट वांट एनी फर्दर लॉसेस क्योंकि उसके बाद में रेयरली कुछ यहाँ पे चांसेस है. यहाँ से रिवर्सल आता है तो वेल एंड गुड बट 109.75 वुड बी माई लास्ट थिंग. ओके 109.75. ओके मैं यहाँ पे एक GTT ऑर्डर दे दूंगा जितने भी होल्डिंग्स है मेरे यहाँ पे. इसके अगर नीचे मुझे कहीं पे क्लोजिंग मिलती है या इसके नीचे लेट्स फॉर द सेफ साइड विल गो फॉर 108. ओके 108 दिस वाज फॉर अशोक लेलैंड. अभी दूसरा स्टॉक जो आई एम होल्डिंग इज इन वन अकाउंट इज नायका. विल सी नायका का क्या नायका ने कैसे रिएक्ट किया था इसको. ओके सो नायका इज करंटली वेरी पॉजिटिव एंड मुझे इसका बेसिकली IPO मिला था देन आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ओके इवन इफ यू हैव बॉट नायका देन ये लो तक तो आप एकदम इंटैक्ट रहो. लो तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑल टाइम लो का लाइक दिस वन ओपनिंग जो था 2000 तक 2001 तक इट इज ओके. ओके सो ये काफ़ी कंफर्टेबल है. इसका एज सच कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं दिख रहा है क्योंकि कल भी जब मार्केट गिरा था ये पॉजिटिव ही क्लोज हुआ है. Okay, so another stock I'm holding is Tata Power. Yeah. Okay, Sun Pharma. Sorry, Sun Pharma. जिस फोन में देख रहा था अपने. Okay, Sun Pharma being in medical sector इतनी as such वरी की बात नहीं है but I would suggest कि ये जो लेवल्स है 1715 अभी फिलहाल तो यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे इसको मिल जाएगा. ओके दिस सपोर्ट इज द 745 वाला 754.05 वाला. बट अगर इसके नीचे आता है देन मैं मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ लगा दूंगा
50 पे 652. ओके, क्योंकि यहाँ पे जोन है, यहाँ पे अगेन सपोर्ट के चांसेस है, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है. ओके, एंड यहाँ पे कांस्टेंट ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है. ओके, सो दिस ट्रेंड लाइन इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द पास्ट सेशंस एज वेल. So I'll rely on this, and I'll place my stop loss right at this level. Okay, here 658. Right now it is comfortable as of now. अगर यहाँ से सपोर्ट लेते तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से तो इट्स ओके, यहाँ पे थोड़े फेयर के चांसेस बने रहेंगे. ठीक है, अगर आपका लॉस भी चल रहा है देन इट्स ओके टू बुक लॉस. समटाइम्स इट इज बेटर टू बुक अ लिटिल लॉस देन टू बुक अ ह्यूज लॉस. ओके, सो लेट्स कीप इट दैट वे. एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा पावर. एंड इवन मेरा भी लॉस चल रहा है सन पावर में एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई वाज वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट. ब्रेकआउट हुआ देन बाद में कंटिन्यू यहाँ पे फॉलो हुआ. Okay, so continue नीचे आ रहा है स्टॉक. So I'll be very honest with that. Tata Power, coming to Tata Power on a daily time frame, again मैं सभी stocks daily time frame पे analyze कर रहा हूँ. So Tata Power में भी मेरा थोड़ा सा loss चल रहा है. Okay, I was waiting for it to give a breakout about 260.40, but it failed. Okay, and it is quite concerning क्योंकि Tata Power energy and power sector में वर्क करता है, एंड इसका कोविड का जब न्यू गाइडलाइंस आए थे लाइक फर्स्ट वेव, उसमें भी काफी इम्पैक्ट हुआ था. ओके, उतना इम्पैक्ट आई डोंट थिंक सो उतना एज सच होगा मार्केट पे, बट इफ इट हैपेंस देन यू शुड बी रेडी फॉर एनी सर्कमस्टेंसेस. ओके, सो यहाँ पे मैं जस्ट प्योर पॉइंट्स का यूज करता हूँ, देखता हूँ. ओके, सो ये ट्रेंड लाइन एक थी जो उसने ब्रेक कर दी है, अभी ये सपोर्ट पे है, एंड यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिल जाएगा 10 पॉइंट का. अगर ये स्टॉक मुझे किसी भी चांसेस पे इसके नीचे आता है, ओके 158 168, सो दिस वुड बी वेरी कंसर्निंग. ओके, सो माय पॉइंट वुड बी, ओके, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टिल 160 and 160, क्योंकि इतना डिस्टेंस लाइक इट्स अकाउंट्स टू ऑलमोस्ट फ्रॉम नाउ इट अकाउंट्स टू ऑलमोस्ट 30%. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ये जो गैप आपको दिख रहा है, I'll place my stop loss somewhere here at 183. Okay, this would be my selling point. Okay, ये अगर यहाँ से इस गैप से अगर इसको कुछ सपोर्ट मिलता है then it is well and good. नहीं तो my stop loss is here. Okay, 183. Again, the next stock I am holding is Tata Motors. Tata Motors, I am in profit as of now, almost 61%. So I will be holding this stock. Okay, I am not going to sell क्योंकि जिस लेवल पे मैंने बाय किया है वहां तक आने के चांसेस इसके कम है. So yeah, so it is. I will be holding, but if you are a shareholder of Tata Motors, then I'd say कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाएगा. Okay. एंड देन ये गैप एक बनाया है यहाँ पे, इस गैप के बीच में कहीं भी अगर टाटा मोटर सपोर्ट लेता है तो एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी इसके लिए. ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड इफ समवेयर हियर अप देन यू शुड प्लेस स्टॉप लॉस एटलीस्ट एट 360. दैट वुड बी अ मिनिमम. ओके, यहाँ तक का लॉस आप बेयर कर सकते हो. दैट अकाउंट्स टू ऑलमोस्ट 20%. ओके, इफ यू आर इन प्रॉफिट देन आई वुड सजेस्ट कि आपका स्टॉप लॉस यहीं लगा दे. ओके, सो बीच में यहाँ पे तो कोई सपोर्ट नहीं है एज सच, but the last support is your 360. Okay, you see this, यहाँ से एक सपोर्ट मिल सकता है कैप में से, नहीं मिला then you should sell it off. Next stock is, one second guys, I'll just switch my account. That is Bharti Airtel. Okay, coming to Bharti Airtel on a daily time frame. Bharti Airtel, I'm in profit as of now, and it is quite comfortable as of now because IT industries and telecommunication industries को as such इसका इतना impact जितना दूसरे सेक्टर्स पे पड़ेगा उतना नहीं होगा, बट होगा और डेफिनेटली होगा.
ओके एंड यू शुड प्लेस योर स्टॉप लॉस एट 681. एक कांस्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे. ओके ये एक सपोर्ट 680 पे. दिस वुड बी माय प्राइस एट विच आई वुड सेल. यहाँ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. जीटीटी ऑर्डर लगा दूंगा मैं इस पे. Next is BHEL. So since I've already drawn this supports and I'm like quite sure about it, that would definitely work out to be very good. Next is BHEL, the stock which I gave as an swing trade is acting in the same direction. Okay, मैं इसको break even पे निकालना चाहूँगा. Okay, I bought this stock at, to be precise, I bought at 55.25. मैंने just दिया 55.25. Okay, I'll just change this line to 55.25. Okay, at this levels. If I find this stock below this levels 55.25, मैं इसको break even पे निकालना पसंद करूँगा. And if you are holding it from back, then ये जो low बनाया है 49.75 का, you can keep this 49.75. Okay, sorry, 49.75 is your stop loss. इसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है then we can witness some bearishness in the stock as well. Okay, I would leave at break even. ये मेरे लिए रहेगा. Next is Cadila Healthcare. To this pharma sector again. Pharma sector को as such, क्योंकि पिछले सेशन में देखे जाए तो 1.7% अप था. Okay, so pharma sector was the only sector which was positive और else पूरे sectors negative थे. So pharma sector में अगर आपके stocks पहले से है then you should definitely hold it. इसमें इतनी डरने की बात नहीं है. Okay, so it is quite comfortable as of now because अगर हम देखेंगे तो यहाँ से उस दिन जो है closing positive closing हुई थी. अब ये कैंडल देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल. सो Cadila Healthcare अगर आपके पास है then you don't need to worry. Next stock I have is हिंदुस्तान जिंक. ओके सो इसकी मैं अगर बात करूं ये भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है. सो एज सच यू डोंट नीड टू वरी. एंड अगर ये स्टॉक आपको कहीं भी ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिलता है, सपोज इसके आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए, then you should wait for this stock to give a closing below this level where you can place a stop loss. This would be your level, ये वाली. Okay, 260 something. This is your minimum. This is your minimum level. इसके नीचे अगर आपको स्टॉक जाता है then you should sell it off. Okay, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा. That amounts to almost 20%. I know अगर आप यहाँ पे है थोड़ी सी 20% तक का फॉल आपको देखने मिल सकता है, but this would be your support. Okay. So another pivot level support would be उसके नीचे वाला. This is your S2, that is 240. But I recommend कि ये जो सपोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा हिंद सिंह के लिए. इसमें इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ. These are your minimum. Okay, these are your minimum. You can definitely book profits as of now if you want to. That's up to your decision. That's not my thing. I'm just giving you some important support and resistances. I'm just telling you that. Okay, next is IDFC First Bank. Okay, IDFC First Bank फॉल दिखा, लाइक उसने मतलब उस दिन गिरा. ओके एंड जो लेवल्स थी जो मैंने दी थी दैट डिडंट वर्क. वो नीचे आया, अभी वो सपोर्ट टेस्ट कर रहा है. ओके सो लेट्स सी अभी क्या होता है. I would sell this stock below 42.95. I'll place my stop loss at this level at around, let's consider 42. इसको 42 पकड़ लेते हैं. यहाँ पे 42. Stop loss at 42. Next is PTC. Okay. Oh, एक second. Okay, if you're holding the stock, then as such तो वरी की बात नहीं है. यहाँ से एक सपोर्ट जाएगा, then 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है. Okay, then उसके बाद मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट okay, so if you find this stock below this zone, ये जोन के ऐसे कंसिडर करके नीचे आएगा सपोज, इस बात ऐसे नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से then it would be concerning. अगर ये स्टॉक नीचे इसको then you should definitely place your stop loss somewhere at this 200 day moving average that amounts to 97. Okay, यहाँ आप इसका stop loss लगा सकते हो. Okay, if you are in profit
देन वेट टिल 97, थोड़ा सा वेट करो, यहाँ तक आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो एंड डेफिनेटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर यहाँ से अगर ये स्टॉक रिवर्सल लेता है देन इट इज वेरी वेल एंड गुड। नेक्स्ट स्टॉक आई एम होल्डिंग एज ऑफ नाउ इज Zensar. Okay, so Zensar Tech, being an technology sector, I should not worry क्योंकि IT सेक्टर बूम करेगा अगर कुछ होता है तो, but still you have witnessed this, then you should wait for it to reach this 200-day moving average। क्योंकि अगर मैं स्टॉक का कंसिडर करूं तो इस स्टॉक ने जो है 50-डे मूविंग एवरेज एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसके लिए एंड पिछले इस पर हाँ यहाँ से देख सकते हो ये लेवल्स है, जब ये क्रॉस किया उसके नीचे 200-डे मूविंग एवरेज उसने डेली टाइम फ्रेम पे कभी टेस्ट किया नहीं, ठीक है। सो एक 200-डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, वो टूट गया, देन अभी नीचे है, देन 50-डे मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट था उसने और तोड़ दिया, अभी वो नीचे आ रहा है। मैक्सिमम अगर ये स्टॉक आपको 200-डे मूविंग एवरेज के नीचे मिलता है तो यू शुड प्लेस योर स्टॉप लॉस समवेयर हियर 375 370 पे। ओके, सो दिस वुड बी योर पॉइंट एट विच यू शुड do some profit booking if you're holding this stock। Even I personally will place my stop loss order at this 375। okay, so the next stock I'm holding is Tinplate। okay, Tinplate। okay, so if I see again ये stock same Zensar के जैसा 50-day moving average का इसको एक constant support था। I'll wait for 200-day moving average तक, after that I'm going to sell it off 240। okay, so this is pretty clear, it is clear price action, there's nothing to hide, you can see on the screen itself। अगर यहाँ से भी आप देखोगे कुछ, अगर नहीं यहाँ से तो कुछ नहीं बनता है। okay, so your trend line ये इसको क्रॉस नहीं करती है, इस पर सपोर्ट नहीं हो रही है। okay, and this is neither coming down। okay, if you just consider this then wait, अगर यहाँ से चांसेस है ये रिवर्सल लेता है ये ट्रेंड लाइन से then it is well and good, or else 240 is your stop loss। okay, simple and clear। again I have Tata Power on another account as well, so the same analysis has been done for Tata Power and once again I'll just change my account as well, another account, उसमें कुछ स्टॉक्स है। एज अ ऑप्शन ट्रेडर एंड ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बाइंग ये सब करते हो देन यू नो व्हाट टू डू टुमारो इफ लाइक गैप डाउन ओपन होता है एंड यू सी बेरिशनेस, यू वेरी वेल नो व्हाट टू डू। नेक्स्ट इज बजाज फिनसर्व। ये स्टॉक तो मैं कभी नहीं बेचना चाहूंगा, कितना भी मार्केट गिरे, एटलीस्ट नॉट टिल ब्रेक इवन, क्योंकि ये स्टॉक मैंने बहुत ही लाइक चीप में खरीदा है, सो एट अ वेरी चीप प्राइस। सो ओके, नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट मी, इफ यू आर होल्डिंग Bajaj Finserv at higher levels, okay, then this zone that I've marked 13,000 वाली, this is another strong support for this and इस पे भी सेम 50-डे मूविंग एवरेज का काम चल, 50-डे मूविंग एवरेज को कांस्टेंट सपोर्ट दे रहा है एंड करंटली इट इज एट विच, ये जो भी प्राइस पे है यहाँ से रिवर्सल के चांसेस आ सकते हैं अगर स्टॉक में बेरिशनेस ज्यादा नहीं दिखती है। तो अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेता है तो वेल एंड गुड, देन वेट फॉर these below levels, this you can consider this pivot points on a daily time frame as your stop losses as well, but the last price point at which you should not hold is this zone। okay, this 13,500, this zone is your ultimate support for the stock। इसके नीचे you can witness some more sellings, okay, to these levels। तो I would advise, I would recommend to ये levels के बीच में आप आपका कहीं भी stop loss लगा सकते हो below 200-day moving averages। okay, and also if you don't want to take risk till that, यहाँ से reversal के chances तक आप wait नहीं कर सकते हो, if you have fear then definitely you can do this, keep this pivot points as your stop losses and go with it। okay, so it's up to you and this applies for all the stocks as well that I have discussed, and ये जो भी हमने discuss किया इस पे भी apply करेगा वो। another stock I'm holding is Bank of Baroda। okay, Bank of Baroda। okay, Bank of Baroda, good। so Bank of Baroda, ये स्टॉक अगेन 200-डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट, इसको एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, सो वेट करना है वहां तक का। यू नो द एनालिसिस, यू नो व्हाट टू डू।
Okay. Yeah, this 200 मूविंग एवरेज का वेट करना है, जोन का वेट करना 77 कोई 76 77 this price around. Consider 77 as your last stop loss. Okay, it depends upon you आप कहाँ प्रॉफिट बुक करते हो. So इसके नीचे जो है आप सेलिंग विटनेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बीच में then तो वो पैटर्न ही तोड़ देगा पूरा जिस पैटर्न में वो चल रहा है. दैट इज एन असेंडिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि कांस्टेंट सपोर्ट ले रहा है वहां से. एंड अगेन वन थिंग, इफ यू फाइंड रिवर्सल हियर, गुड रिवर्सल एंड द मार्केट पोजीशन चेंजेस, देन यू शुड डेफिनेटली ऐड सम पोजीशंस मोर. ओके, यू शुड टेक, क्योंकि आप अगर ये स्टॉक का देखोगे एक्शन, सो वैसे ही चल रहा है. एंड अगर मैं यहाँ से देखा तो around 41 bars, just consider just one thing, 41 bars. So see how this will work is, if we just talk about this previous sessions, पिछले सेशन में 41 bars like कुछ 41 days तक ये नीचे आया, then 41 days के बाद ऊपर गया. If it is doing the same thing, then 41 days तक ये नीचे आएगा, then फिर ऊपर जाएगा. That are the chances. Or else 77 is the ultimate stop loss. If ये 77 के नीचे कहीं पे मिलता है, then another point would be if you see like a very huge selling in the market, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग है, तो ये एक पॉइंट है 57.25, यहाँ पे आप अपने पोजीशन ऐड कर सकते हो. ठीक है. सो आई होप ये जो भी ये सब आपको बता रहा हूँ, ये कुछ काम नहीं आया आपको, क्योंकि आई डोंट वांट योर पोजीशंस टू बी क्लोज्ड इन लॉसेस. ईदर यू शुड डू प्रॉफिट बुकिंग अभी एज इन दिस सिनेरियो. ओके, सो डेफिनेटली यू शुड बुक प्रॉफिट, बट इन गुड सिनेरियोज, नॉट इन दिस कोविड वाला थिंग. Next thing, next stock I am holding is M&M. Sorry, M&M. Coming to M&M on a daily time frame again. Okay, so इसके proper zones है. ये जो है इस जोन में currently था, मतलब पिछली बार था. And you can see definitely what can be your stop loss. Okay, even you can guess it. So this level, this zone 735 can be considered as your ultimate support. This zone, इस zone के नीचे आता है, then वो zone में ही जाते जाएगा. है फिर यहाँ से अगर support लेता है तो well and good, नहीं तो you know what to do. Alright, so the next stock again I am holding is again Tata Power, Tata Motors ये अकाउंट में भी है. So yes, good. Okay. See, okay, these are the stock that I'm holding as of now. So you know what needs to be done and what not needs to be done. Okay, and if I just talk about Nifty, Bank Nifty, we will see क्या आपको मैंने तो पिछले सेशन में बता दिया कि आपको क्या करना है. But if after seeing this bearishness, you can definitely expect some more selling, huge selling. Okay, so I should not say that, but okay. So you know the zones, you know what to do. This is the support zone for Nifty. And अगर gap down ही इतने levels पे हो रहा है, like यहाँ पे gap down की अगर मैं बात करूँ तो इसको चलता है, ये फिगर को देखते हैं 16882. ओके, 16882, तो वो कहाँ आएगा 16882 इस लेवल्स पे, समथिंग राइट ओवर हियर. ठीक है, बट उसके बाद उस निफ्टी को क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाता है एनालाइज करने के लिए. यहाँ पे सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन के नीचे अगर आपको निफ्टी मिलता है, देन यू शुड ट्राई दिस टारगेट्स बिलो. ओके, सो ओके, best of luck guys. It's up to your decision. Okay, this is what I'm going to do. I'm telling you that आपकी मर्जी है, आपके स्टॉक से आप उस पर डिसीजन ले सकते हो. I don't have any right to tell you that you should definitely sell at this level or not. Okay, that's up to you. This is just what I'm doing. You can keep this as an educational purpose. I can be wrong, you can be right, no doubt. Okay, so this is what I just want to convey, and it's up to you. Okay guys, so if you are finding as a trader, this is a great opportunity if the market is falling for option sellers and of also for buyers. Okay, so keep watch on market and don't panic out in such situations. This kind of situations can be handled. Okay, ऐसा नहीं कि आपकी होल्डिंग्स लॉस में तो आप ट्रेडिंग करके कुछ कर नहीं सकते. ओके, यू कैन इवन डू द ब्रेक इवन वाला थिंग. ओके, एंड आफ्टर ऑल इफ यू आर होल्डिंग सम गुड स्टॉक्स, देन डोंट वरी, अच्छे स्टॉक्स हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएंगे. ठीक है. सो ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर. आई नो इट मस्ट बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, बट या
आई होप दिस ब्रिंग समथिंग टू यू दिस. आई होप कि थोड़ा सा फ्रूटफुल रहा होगा वीडियो. Okay guys, so thank you so much. I'll see you in the next video.